झंडी लोगों ने ली स्वास्थ्य और स्वच्छता की शपथ। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को राजभवन में प्रदेश के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में एनएएसी रैंकिंग और नई शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर आयोजित कार्यशाला में विश्वविद्यालयों का रोस्टर बनाने, कॉलेजों की भी एनएएसी रैंकिंग के लिए तैयारी करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार करने पर जोर दिया जिससे विद्यार्थी नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने वालों में तैयार हो सके। राजभवन में 2 सत्रों में हुई विश्वविद्यालयों की कार्यशाला के पहले सत्र में उन्होंने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से एनएएसी रैंकिंग करवाने और इसके लिए अब तक की गई तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण संस्कृति विकसित करने के लिए नेक रैंकिंग जरूरी है और इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों को पाठ्य चर्चा को बेहतर बनाने, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन व्यवस्था सुदृढ़ करने, अनुसंधान और नवाचारों को अपनाते हुए संस्थागत रूप से श्रेष्ठ प्रथाएं अपने यहां विकसित किए जाने पर जोर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पार्टी की विधिवत सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर सदस्यता अभियान जिला संयोजक शैलेंद्र भार्गव सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। और वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सक्रिय सदस्य बने। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि मुझे गर्व की अनुभूति हुई है। इस दौरान उन्होंने सभी से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने की अपील की और साथ ही कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने जनता, कार्यकर्ताओं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान ने गुरुवार 24 अक्टूबर नामांकन किया, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुंडा और विधायक ललित यादव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा मौजूद रहे। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र कुमार के समक्ष पेश किया। बता दें कि अलवर के रामगढ़ में होने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस ने अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा से दिवंगत कांग्रेस विधायक जुबेर खान की बेटे आर्यन खान को टिकट दिया है। और धौलपुर जिले के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा की बुधवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद उनके निवास पर बुधवार से श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का जमावड़ा रहा। गुरुवार को अंतिम यात्रा से पूर्व जिला कलेक्टर निधि बिटी सहित राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी। धौलपुर शहर से लेकर चंबल मुक्तिधाम तक हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। करीब 6 किलोमीटर तक उनके परिजन और समर्थक पैदल सफर कर मुक्तिधाम पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। बनवारी लाल शर्मा को उनके बेटे पंकज शर्मा ने मुखाग्नि दी। और पाली जिले के फालना कस्बे में फालना उद्योग मंडल में जिला प्रशासन उद्योग केंद्र रिको के तत्वाधान में आयोजित राइजिंग राजस्थान पाली जिला इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खरपड़ा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें बिजली, सड़क, रेल की कनेक्टिविटी नियमों का सरलीकरण किया गया, जिससे कि निवेशकों और अनावश्यक परेशानी न हो और वे सरलता से अपने उद्योग व्यापार को व्यवस्थित कर सके, स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके, जिसके लिए वे कृत संकल्पित है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले पाली में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट पाली का आयोजन हुआ है, जहां खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार विकास के लिए कृत संकल्पित है। तो वही 4055 करोड़ रुपए के 136 एमओयू किए गए हैं। 16,000 लोगों को इससे
रोजगार मिलेगा, जो कि एक अच्छी पहल मानी जा रही है। तस्वीरें भी आपको पाली से दिखा रहे हैं, जहां जिले के फालना कस्बे में फालना उद्योग मंडल की जिला प्रशासन उद्योग केंद्र रिको की तत्वाधान में आयोजित राइजिंग राजस्थान पाली जिला इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया और इस दौरान संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार प्रदेश के औद्योगिक विकास सरलीकरण किया गया है और इसी के साथ साथ सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें बिजली, सड़क, रेल की कनेक्टिविटी नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिसमें निवेशकों को अनावश्यक परेशानी न हो और वे सरलता से अपने उद्योग व्यापार को स्थापित कर सकें। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों में सघन निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय में बैठक को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की गहन समीक्षा की जाएगी। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर के निर्देशन में इस स्टेट रिव्यू मिशन की शुरुआत करौली जिले से गुरुवार को की गई है। मुख्यालय से उच्च अधिकारी करौली जिले के लिए रवाना हुए हैं। अधिकारियों की टीमें रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का भी निरीक्षण कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों की अगर बात कर ले तो प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों में सघन निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय में बैठक लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की गहन समीक्षा की जाएगी। प्रमुख शासन के साथ ही साथ आपको बता दें, सचिव गायत्री राठौर के निर्देशन में इस स्टेट रिव्यू मिशन की शुरुआत करौली जिले से गुरुवार को की गई। मुख्यालय से उच्च अधिकारी करौली जिले के लिए रवाना हुए। अधिकारियों की टीमें रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का भी निरीक्षण कर रही है। जयपुर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सघन निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि हर चीज में मदद मिल सके। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ये बैठक की है, महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। और स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने गुरुवार को सचिवालय में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत शिक्षा विभाग की 6 नवंबर को आयोजित होने वाली प्री समिट की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव लिए और प्रभारी अधिकारियों को अन्य विभागों के साथ समन्वय रखते हुए आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर खेल और युवा मामले के शासन सचिव नीरज के पवन ने बताया कि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इसके फलस्वरूप खेल के क्षेत्र में निवेशक रुचि ले रहे हैं। बैठक में स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजनाओं निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आशीष मोदी समेत स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बीकानेर जिले के सभी ब्लॉक क्षेत्रों में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस दौरान माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और एनीमिया विषय पर मंथन किया गया। विभाग की उप निदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि किशोरी बालिकाओं को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। उड़ान योजना के निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और निस्तारण के बारे में भी बताया गया। तो वही कार्यशालाओं में किशोरी बालिकाओं ने प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासाएं एवं भ्रांतियां रखी, जिनका समाधान किया गया। बीकानेर ग्रामीण की ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला उदासर में रखी गई। इसमें प्रचेता विजयलक्ष्मी जोशी ने स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय में बताया। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में 60 किशोरी बालिकाओं ने भागीदारी निभाई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बीकानेर जिले के सभी ब्लॉक क्षेत्रों में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसी के साथ साथ इस दौरान माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और एनीमिया विषय पर मंथन किया गया है। विभाग की उप निदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि किशोरी बालिकाओं को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। उड़ान योजना के निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और निस्तारण के बारे में बताया गया। और वहीं जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेशानुसार बिलाड़ा उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत के नेतृत्व में रांची सीनियर सेकेंडरी स्कूल से फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौरान फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ बिलाड़ा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में
उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत, प्रधान प्रगति राठौर, नगर पालिका अध्यक्ष रूप सिंह परिहार, वार्ड पार्षद समेत गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। फ्रीडम दौड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रवाना होकर बिजासनी रोड सर्किल से पुनः सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान पहुंची। इस दौरान आमजन ने स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी ली। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम की ओर से गुरुवार को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सुरक्षित और कानूनी प्रवास के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान आपको बता दें, युवाओं को विदेशी नौकरी के लिए आवश्यक जानकारी दी गई और उन्हें सुरक्षित और कानूनी प्रवास के तरीके से अवगत कराया गया। शिविर में ओवरसीज प्लेसमेंट और इसी के साथ साथ ब्यूरो के प्रतिनिधि ने सुरक्षित और कानूनी प्रवास के महत्व पर प्रकाश डाला और यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य मुद्दों पर चर्चा की। वहीं RSLDC के सहायक प्रबंधक रमेश संभारिया ने बताया कि RSLDC की तरफ से राजस्थान में युवाओं को सुरक्षित और विश्वसनीय नौकरी की तलाश में विदेश जाने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहेगा। कार्यक्रम में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य के सुथार, राजेश कुमार भाटी, विजय कुमार सुथार, आकाश और राकेश असवाल मौजूद रहे। शियादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने प्रदेशवासियों से दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाकर खुशियां मनाने के साथ रसोई में पकवान मिट्टी के बर्तनों में बनाकर नई शुरुआत कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। टाक गुरुवार को उद्योग भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दिवाली नवाचार करते हुए मिट्टी के खिलौने बर्तनों को उपहार स्वरूप दे। उन्होंने आमजन और राजस्थान के कॉर्पोरेट घराने बड़े उद्योगपतियों से आग्रह किया गया कि दीपावली के पावन पर्व पर मिट्टी से बने हुए उत्पाद जैसे कि खिलौने, मूर्तियां, कप, खाना बनाने के लिए बर्तन आदि उपहार में दे और ऐसा करने से कुम्हार कामगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे मुख्यमंत्री के राइजिंग राजस्थान और प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल का आह्वान भी सफल होगा। राजस्थान के रोडवेज विभाग ने 4 परिचालकों के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि रोडवेज बस में 2 से अधिक यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराते समय पकड़े जाने पर निलंबित किया गया है। चेकिंग के दौरान चारों परिचालकों की बस में 2 से अधिक सवारियां बिना टिकट के पकड़ी गई थी, जिसके बाद निलंबित परिचालकों के मुख्यालय बदलकर दौसा, अलवर, करौली किए गए हैं। इसी के साथ साथ जिसकी पूरी जानकारी रोडवेज प्रबंधक राकेश ने दी है। तो राजस्थान रोडवेज विभाग ने 4 परिचालकों के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि रोडवेज बस में 2 से अधिक यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराते पकड़े जाने पर निलंबित तक किया गया है। चेकिंग के दौरान चारों परिचालकों की बस में से 2 से अधिक सवारियां बिना टिकट के पकड़ी गई थी, जिसके बाद बता दें निलंबित परिचालकों के मुख्यालय बदलकर दौसा, अलवर, करौली किए गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी रोडवेज प्रबंधक राकेश ने दी है। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें धौलपुर से दिखा रहे 4 परिचालकों के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं और इसी के साथ साथ राजस्थान रोडवेज विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। अभी नए एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कोई भी परिचालक 2 सवारी से ज्यादा यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवाते हुए पाया जाता है तो उसको सस्पेंड करके और उसका हेडक्वार्टर दूसरे जिले में या दूसरे डिपो में किया जाएगा। इसी आदेश के तहत हमारे यहाँ धौलपुर में 3 कंडक्टरों को इस आदेश के तहत सस्पेंड करके और अलग अलग जगह पे लगाया गया है। इसमें जैसे 1 या 2 सवारी की रिमांड लगते हैं तो उसमें उसकी आगे कार्रवाई होती है, लेकिन सस्पेंड नहीं होता है। 3 या 2 से ज्यादा जो सवारी होती है उसमें उसका मुख्यालय चेंज किया। और चाकसू के एक निजी गार्डन में शिक्षक संघ सियाराम के तत्वाधान में शिक्षक सम्मेलन के आयोजन की तैयारी पूर्ण रूप से कर ली गई है। आपको बता दें कि 25 और 26 अक्टूबर को चाकसू कस्बे के एक निजी गार्डन में शिक्षक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानाचार्य नोडल प्रभारी रामलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को कार्यक्रम शिक्षक संघ सियाराम के तत्वाधान में शिक्षक सम्मेलन चाकसू में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक संघ के हित में कई मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किए जाएंगे।
सादुलपुर में बिना परमिट, बिना टैक्स और फिटनेस की सड़कों पर दौड़ रही निजी बसों के संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से स्थानीय बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने कुल 16 बसों की जांच की है, जिसमें से 13 बस डिफॉल्टर पाई गई है, जबकि 2 बस ऐसी मिली जिनकी 3 साल से फिटनेस और इंश्योरेंस नहीं है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से उन बस मालिकों में हड़कंप मच गया जो बिना आवश्यक दस्तावेजों के अपने बसों को चला रहे थे। इस संबंध में परिवहन उप निरीक्षक रॉबिन सिंह ने बताया कि अनेकों बार जांच कर बस संचालकों को सवारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिटनेस परमिट और टैक्स संबंधी जानकारी दी गई और बीते 7 दिन पहले भी इन बसों की जांच कर कार्रवाई की गई थी, लेकिन बस संचालकों ने समय की मांग की है और समय देने के बाद भी 7 दिन बीत जाने के बावजूद बस संचालकों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा टैक्स चोरी कर राजस्व आय को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 4,50,000 रुपए का चालान काटकर राजस्व आय वसूल करने की कार्रवाई की गई है। हमने चेक करी, जिनमें 13 डिफॉल्टर मिली, 2 बस ऐसी थी जो जिनका 3 साल से फिटनेस इंश्योरेंस नहीं है, जिनको मैं थाने ले जाना चाह रहा था, पर यहाँ के लोगों ने बोला कि उनको 2 दिन का टाइम दे दो, बसें अभी रूट पे नहीं चलेंगी और वो 2 दिन में ओके करा लेते हैं। अगर वो 2 दिन में ओके कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बंद होगा। इन 13 बसों में ज्यादातर बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना टैक्स, जिनका डेटेड 2-2 साल से टैक्स नहीं है, इन सबके हमने चालान काटे हैं। किसी का 20,000 का, किसी का 40,000 का, 2 बसों के 60,000 के कटे हैं। 4.5 लाख रुपए का रेवेन्यू का काम किया। इनको 7 दिन पहले भी इनके चालान काटे थे। इनको टाइम दिया था कि 7 दिन में आप गाड़ी आओ की कहो, तब उनका 5,000 का बिना फिटनेस का मिनिमम चालान किया था, पर ये नहीं, अभी भी नहीं माने। अभी इनके बड़े किए 25-30,000 रुपए के चालान। और चूरू जिले के बिसाऊ थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी सफलता हासिल की है। चूरू जिले में खलौसी धाम के पास एक रोडवेज बस से महिला और पुरुष को एसओजी कार्मिक वन अगवा कर लूट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों सहित गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि खसौली धाम थाना सदर जिला चूरू के पास एक लाल रंग की यूपी नंबर की गाड़ी में आए कुछ युवकों ने खुद को एसओजी पुलिस का होना बताकर रोडवेज बस में बैठी सवारियों को डरा धमकाकर अपने साथ नीचे उतारा, जो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर बिसाऊ की ओर लेकर आ रहे थे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने बदमाशों की गाड़ी का पीछा कर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर संपूर्ण जिले में नाकाबंदी करवाई है, जहां पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भागते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। और वही बांसुर हरसौरा रोड पर जो है बुधवार को बेटी की शादी का सामान लेने गए बुजुर्ग की जेब से एक युवक की 30,000 रुपए का पार कर लिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो वही पीड़ित ने घटना की सूचना बांसुर पुलिस को दी है। मामला बुधवार दोपहर करीब 2 बजे का है, जहां पर माजरा रावत के रहने वाले शिवपाल गुर्जर अपनी बच्ची की शादी के लिए हरसौरा रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर सामान देखने के लिए आए थे। इसी दौरान एक अज्ञात युवक आया और बुजुर्ग की जेब से 30,000 रुपए लेकर फरार हो गया। कुछ देर बाद जब बुजुर्ग को जेब से रुपए गायब होने की भनक लगी तो इसकी जानकारी दुकानदार को दी। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक बुजुर्ग की जेब से पैसे निकालता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने इसकी सूचना बांसुर पुलिस को दी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। और खबर अलवर से है, जहां राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पुराना राजगढ़ स्थित पंची की बावड़ी सरकारी स्कूल के पास करीब 250 फीट गहरे कुएं में असंतुलित होकर गिर जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा और पालिका कर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों और जुगनू तंबोली की सहायता से वृद्ध के शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया है। राजगढ़ थानाधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि मांझी की बावड़ी निवासी मोहनलाल सैनी ने रिपोर्ट दी है कि उनके पिता गिरधारी लाल सैनी घर के पीछे बने कुएं में कम दिखाई देने की वजह से असंतुलित होकर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया है। एक आदमी गिर गया। इस सूचना पर मैं मई जाता के पुराना राजगढ़ पहुंचा। स्कूल के पास में गिरधर लाल सैनी के मकान के पीछे स्थित एक कुएं में गिरधर लाल मृतक मिला, जिसकी उम्र करीब 86 साल है। परिजनों ने बताया कि ये पेशाब करने के लिए गया था
और वहाँ तो दिखाई भी कम देता है और रास्ते के पास में कुआ है। संभवतः ये कुएं के पास से निकलते टाइम में अनबैलेंस होकर के उसमें गिर गया, जिससे उसकी मौत होगी। इसकी लाश को यहाँ पोस्टमार्टम हेतु मुर्दाघर राजगढ़ लेकर के आए PSC में और फिर इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर और लाश को परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया। मामले इसके मृतक के पुत्र मोहनलाल ने ये रिपोर्ट पेश। और बांसुर में किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से नाराज किसानों ने आज बांसुर में बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर के लिए विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। किसानों ने बताया कि इस समय रबी की फसल बुआई की तैयारी को लेकर सिंचाई की जा रही है। अगर उन्हें डीपी समय पर नहीं मिलती है तो सिंचाई समय पर नहीं होगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। और इसी के साथ साथ इस दौरान राकेश दायमा ने बताया कि आज कई गांव के किसान डीपी लेने के लिए बिजली विभाग के कार्यालय पर आए हुए थे और लेकिन किसानों को डीपी समय पर नहीं दी जा रही है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर आरोप लगाया है कि अधिकारी अपने मिलने वालों के घर पर डीपी भिजवाने और यहां किसान चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों को डीपी उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा यहां विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाए। हमारे जो बांसुर किसान हैं उनके साथ रोज अत्याचार हो रहा है। ये बिजली विभाग लगभग 1 महीने से डीपी के लिए इंतजार कर रहा है, जबकि किसान का इस टाइम फसल का टाइम है। आप सोचो कि जो फसल है उराई का टाइम है और यदि खेत बूझ जाएंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे आम किसानों के। तो आज सोचो 4-4, 5-5 दिन के लिए जो टाइम होता है उसका 1 महीने का वेट कर रहे हैं। और ये ठेकेदार और यहाँ बैठे जो बिजली विभाग प्रशासन के अधिकारी हैं, ये अपने जो खुद के जो जानकार लोग हैं उनको पैसों के उनके घर जाके डीपी देके आते हैं और ये किसान आदमी है उनको आम आदमी को परेशान कर रहे हैं और नहीं कोई जवाब है। ये नईम साहब बैठे हैं, नहीं जैन साहब बैठे हैं और बाबू बैठे हैं, वो किसानों से अभद्र भाषा से बात करते हैं। इसके खिलाफ हम यहाँ किसान आदमी इकट्ठे हुए हैं और हम प्रशासन से आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि समय रहते इनकी कार्यशैली सुधार करे, नहीं हम यहाँ जन आंदोलन करेंगे। और जोरावर राज सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार के पेटेंट अधिनियम, डिजाइन अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम के महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पंडित, ज्वाइंट कंट्रोलर रेखा विजन, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने किया। इस दौरान भारत सरकार के पेटेंट अधिनियम, डिजाइन अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम के महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पंडित ने कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हो रहा है और आने जाने वाले समय से समाज को बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावित करेगा। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के आयुर्वेद से समाज के हित में अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारी प्राचीन परंपरागत जानकारी और मॉडर्न साइंस को लेकर स्वास्थ्य में बहुत अधिक रिसर्च कार्य हो रहा है। नई और प्रभावी रिसर्च और विचारों का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पेटेंट का बड़ा योगदान है। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए बताया कि चीन से संबंधित आयुष विभाग और उनके मेडिसिन प्लांट और औषधियों की खपत पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में हो रही है, जबकि हम उससे बहुत दूर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को 5 साल के लिए IPR चेयर के प्रोफेसर रेप दिया गया है, जिससे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के साथ साथ देश के अन्य संस्थाओं के चिकित्सकों और शिक्षकों को IP के विषय में जानकारी मिली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।